Hello friends, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will continue with our class 5th English book, that is Marigold. And here is our unit number 7 and the name of the poem is Topsy Turvy Land. Topsy Turvy का मतलब क्या है? उल्टा पुल्टा. ठीक है, Topsy Turvy मतलब उल्टा पल्टा. एक ऐसी लैंड जहां सब कुछ उल्टा हो, यानी कि हमसे बिल्कुल अलग हो, जैसे कि हमारी लाइफ है, उससे बहुत ही स्ट्रेंज चीजें हमें देखने को मिले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पोएम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक इंट्रो दिया हुआ है, ये देखते हैं क्या है. सो हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने स्कूल बैग को बेड पर पटक दिया है? जैसे स्कूल से घर गए और जाके ही सबसे ही पहले क्या काम करते हैं? बैग को फेंकने का, है ना. तो क्या आप अपनी जगह पे जो बैग की प्लेस है उसी पे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं या फिर उसे पटक देते हैं कहीं भी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? कि क्या आपने कभी अपने जूते और मोजे, सॉक्स एंड शूज को इधर उधर पटका है? जैसे आप स्कूल गए और घर जाने के बाद एक सॉक्स यहाँ है, एक शू यहाँ है, दूसरी सॉक्स कहीं और है, दूसरा शूज कहीं और है. तो क्या आपने कभी ऐसा किया है, या जो प्रॉपर शू रैक में प्लेस दी हुई है रखने के लिए वहां रखते हो? तो बताएंगे कौन कैसे कैसे करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम? कि क्या आपने कभी अपनी बॉल के साथ रूम के अंदर प्ले किया है? बॉल से क्या है, बेसिकली आपने कहीं फेंक दिया, बॉल को मारा देके और वहां कोई वास रखा था, या कोई और कांच का सामान रखा था, या फिर आपकी वॉल क्लॉक थी, उस पे बॉल लग गई जिसके कारण वो टूट गया, या ऐसी और भी कोई चीज आपने तोड़ी हो, या कभी ऐसा प्ले किया है या नहीं किया, ये बताना है आपको. नेक्स्ट, डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? कि क्या कभी कभी, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, कि कभी कभी आपका रूम ऐसा दिखाई देता है? तो यहाँ क्या है, सब कुछ तहस नहस है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी चीज की बैग कहीं पड़ा है, बुक्स कहीं है, पेंसिल, इरेजर, बैट, चेयर टेढ़ी है, ओके, शू है कहीं, सॉक्स है कहीं, बॉल गिरी हुई है. तो इतना मैसी रूम आपने कभी बनाया है अपना, या फिर आपका रूम एकदम ऑर्गेनाइज, की बुक्स जहां रखनी है वहां बुक्स, स्कूल बैग्स की अलग प्लेस, उसके बाद आपकी पेंसिल बॉक्स के अंदर आपकी पेंसिल्स होंगी, शू और सॉक्स अपने अपनी पोजीशन पे होंगी. तो क्या आपका ऑर्गेनाइज रूम रहता है या फिर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोम. नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड. सो टॉप्सी टर्वी लैंड मतलब अपसाइड डाउन लैंड, यानी कि ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर, यानी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा. स्टार्ट करते हैं. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you will meet while pleasure boats are planned. To travel up and down the street of topsy-turvy land. You pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go, you are coming back in topsy-turvy land. And this poem is by H.E. Wilkinson. ठीक है, तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The people walk upon their heads. कि एक ऐसी लैंड है टॉप्सी टर्वी लैंड जहां पर आप कैसे चलते हैं, अपने सर से चलते हैं, यानी कि आपका सर नीचे होता है और आपके पैर हवा में होते हैं. जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये आदमी कैसा है, उल्टा है ना, अपने हाथों से खड़ा है और पैर इसके ऊपर हैं. द सी इज मेड ऑफ सैंड. और यहाँ जो सी है वो किससे बनी हुई है? सैंड से बनी हुई है. The children go to school by night. और बच्चे दिन में स्कूल नहीं जाते, रात के समय स्कूल जाते हैं. In topsy-turvy land. यानी कि लोग हमारे यहाँ कैसे चलते हैं, पैरों पर चलते हैं, लेकिन topsy-turvy land में हेड नीचे होता है और लेग्स ऊपर होते हैं, यानी कि सर से चलते हैं. दूसरी चीज, सी हमारे यहाँ वाटर से बनती है और वहां पे सैंड से बनती है. चिल्ड्रन हमारे यहाँ दिन में स्कूल जाते हैं, बल्कि जो topsy-turvy land है वहां पे रात को जाते हैं. तो ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है. आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा.
द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। और जो घर का फ्रंट डोर होता है, मेन डोर होता है, उससे हम अंदर जाते हैं, लेकिन उससे आप घर के बाहर निकलते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। जब आप एक जगह खड़े हैं तो इसका मतलब आप चल रहे हैं, और जब आप चल रहे हैं तो इसका मतलब आप स्टिल हैं, एक जगह खड़े हैं। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट। और आप अपनी हैट को सर में नहीं पहनते, कहाँ पहनते हैं? पैरों में पहनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई देगा कि ये जो अंकल हैं, इनके सर नीचे है और पैर ऊपर है, और पैर के अंदर क्या इन्होंने हैट पहनी हुई है ना। तो जो फ्रंट डोर है वो घर के पीछे की तरफ जाता है, और जब आप रुके होते हैं तो आप चल रहे हैं, जब चल रहे हैं तो इसका मतलब आप रुके हुए हैं। उसके अलावा जो आप अपनी हैट है वो पैरों में पहनते हैं। ठीक है, और ये सब कहाँ होता है? इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में होता है। नेक्स्ट स्टैंजा इज एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land and buses on the sea you will meet। और बसेस कहाँ मिलेंगी आपको? सी में मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, एक बस है जो कि कहाँ चल रही है? सी में। तो हमारे यहाँ रोड्स पर बस चलती है, टॉपसी टर्वी लैंड में कहाँ चलती है? सी में, यानी कि समुद्र में, नदी में बोट चलती है, पानी में। ठीक है, While pleasure boats are planned। अब जो प्लेजर बोट्स हैं, यानी कि जो बोट है वो कहाँ चलती है? प्लेन में चलती है, यानी कि रोड पे चलती हैं। टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट, रोडों पर ऊपर जाना है या नीचे जाना है कहीं भी, तो उसके लिए बस नहीं चलती, उसके लिए चलती है बोट्स। ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड, तो ये क्या है? टॉपसी टर्वी लैंड में ऐसे होता है कि जो बसेस हैं वो समुद्र में चलती हैं, और जो बोट्स हैं वो लैंड पर या फिर रोड्स पर चलती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा इज यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट। और ये ऐसी लैंड है जहां आप कोई चीज नहीं खरीदते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अब यहाँ हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है, लेकिन वहां जब आप कोई चीज नहीं खरीदते तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्पेशल है, ग्रैंड है, कुछ अलग है ना हमारे यहाँ से। जो हमारे यहाँ होता है वैसा वहां नहीं होता। नेक्स्ट इज फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक। जब आप जाते हैं तो इसका मतलब आप वापस आ रहे हैं, जब आप जा रहे हैं तो इसका मतलब आप आ रहे हैं, और जब आप आ रहे हैं तो इसका मतलब आप जा रहे हैं। ये भी सब कुछ उल्टा पलटा है, और ये कहाँ पे है? इन टॉपसी टर्वी लैंड। सो दिस इज अवर पोम बाय H.E. विल्किंसन। H.E. विल्किंसन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है। तो जब आप कोई पोम रीड करते हैं या आपके सिलेबस में कोई पोम आती है तो आपको उसके साथ उसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, उनका नाम भी पता होना चाहिए, पोएट का नाम। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोम। आगे चलते हैं, न्यू वर्ड्स डिस्कस करते हैं। टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी का मतलब क्या है? अपसाइड डाउन, यानी कि ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर, यानी कि उल्टा पुल्टा। प्लेजर। प्लेजर क्या होता है? फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, बहुत ही अच्छी फीलिंग, जो किसी चीज को करने में मजा आता है, तो जो फीलिंग होती है वो होता है प्लेजर। ग्रैंड। ग्रैंड होता है विशाल, बिग। बिग हेयर ग्रेट फन, यहाँ पे क्या है? बहुत ही मजेदार। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोम टॉपसी टर्वी लैंड। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।